बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने प्राथमिक धरना दिया और साथ ही कहा कि बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक हत्या का सिलसिला लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। टीएमसी के गुंडों के द्वारा व ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार से भाजपा के 17 कार्यकर्ताओं की हत्या, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घायल किया गया और हजारों लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व कई महिलाओं से दुष्कर्म, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दुकान लूटे गए, यह दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में नोआखाली वाली मानसिकता है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, विदेशी घुसपैठ के खिलाफ जो बोलते हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करना होगा जो फासिस्ट सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बंगाल में जो हालत उत्पन्न हुई है वह दुखद है। उन्होंने प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठी है। टीएमसी के गुंडे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वे फासिस्ट तरीके से सत्ता पर कमान रखना चाहते हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले मौन धारण कर रखे हैं। देश की जनता ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रखा है। इन्हें जवाब देना चाहिए। झारखंड में हम रहते हैं और झारखंड में हम सबको जानते हैं कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और इसी चुनाव में विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को सीधा और सीधा समर्थन देने का काम किया था हेमंत सोरेन जी ने। लेकिन आज वहाँ हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, फासिस्ट प्रवृत्ति से काम किए जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस भी मौन धारण की हुई, चुप धारण की हुई है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को, हेमंत सोरेन जी जैसे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को और तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्ष करने वाले, राजनीति करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो सोनार बांग्ला बनाने का जो सपना केंद्रीय नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, नड्डा जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, उन सपनों को साकार करने के लिए झारखंड के कार्यकर्ता, पड़ोसी राज्य होने के कारण हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इन फासिस्ट शक्तियां जो तानाशाही प्रवृत्ति से ओत-प्रोत है, उनको कभी न कभी, कहीं न कहीं हम हमेशा चोट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर आस्था है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं फिर से कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं, झारखंड के एक कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वहां के कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े हैं। ये भाव मन में रहना चाहिए। वहां के पूरी पार्टी, बंगाल की पार्टी के साथ हम खड़े हैं, ये भाव आना चाहिए। और केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े होकर के बंगाल जो हमारा है, इस देश की माटी का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक रहा है वो हमेशा, उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे।